आज हम सीखेंगे कि ए लाइन कुर्ती की कटिंग हम कैसे करें। तो इसमें जो फैब्रिक मैंने लिया है अभी 2.5 मीटर लिया है। ये आप अपनी लेंथ के अकॉर्डिंग ही लेंगे कि आपको कितना लंबा सूट पहनना है, ठीक है, उसी हिसाब से आप इसकी लंबाई रखेंगे कपड़े की। तो अभी ये मुझे 2.5 मीटर मैंने लिया है। तो इसको मैंने 4 फोल्ड में इस तरह से तह लगानी होती है। किसी भी कपड़े को हम 4 फोल्ड में इसलिए तह लगाते हैं क्योंकि ये फ्रंट और बैक 2 पार्ट होते हैं जिनको हम इस तरह से फोल्ड करके कटिंग करते हैं। तो ये 4 पार्ट हो जाते हैं, इसलिए हर बार हमें 4 से ही डिवाइड करना होता है। तो ये मैंने इस तरह से इसको 4 फोल्ड में इस तरह से डबल और ये डबल ऐसे करके ये, और फोल्ड वाला हिस्सा मैंने अपनी तरफ रखा है। इस तरह से हम इसको पूरा बिछा लेंगे और कपड़े की जितनी भी ब्रीथ आ रही है ना, बिल्कुल बराबर प्रॉपर उसके साथ तह लगा के इसको फोल्ड करके रखने हैं, ठीक है। इस तरीके से हम इसको बिछा लेंगे, ये देखो। और अब हम जो हमारा फोल्ड वाला हिस्सा है वहाँ से हम अपना शोल्डर लेंगे। जो भी हमारा शोल्डर होगा, हम ज़्यादातर मीडियम साइज़ का जो नेक बनाते हैं बैक में, तब उसमें हम 6.5 ही शोल्डर लेते हैं। अगर बहुत ज़्यादा डीप नेक होगा तो हम इसको 6 कर देंगे। अगर छोटा नेक होता है तो हम पूरा शोल्डर लेते हैं जितना भी हमारा आ रहा होता है या कॉलर वाला होता है तो भी। तो अभी मुझे इसमें 6.5 लेना है, ठीक है। बिल्कुल जैसा हम स्ट्रेट सूट की कटिंग करते हैं, बिल्कुल वेस्ट तक तो बिल्कुल सेम ही आपको इसको बनाना है। तो इस तरीके से यहाँ पे मैं 7 इंच ले रही हूँ आर्म होल। अब यहाँ से मैं शोल्डर टू वेस्ट ले रही हूँ 14.5 इंच। तो ये 14.5 किस हिसाब से आता है, इसका फार्मूला भी होता है। बाकी क्या कहते हैं, जैसे भी जिसकी बॉडी की जो हाइट होती है उसके अकॉर्डिंग इसको हमें लेना होता है। तो अभी ये हमने 14.5 लिया है और इसकी जो चेस्ट है वो है 44। तो 44 को हम 4 में डिवाइड करेंगे या 4 पार्ट में इंच टेप से आप बांट लेना। तो इसका आंसर 11 आता है। तो 11, तो जैसे किसी को फिटिंग का पहनना है तब आप 11 रख सकते हो, लेकिन हमें हाफ इंच की लूजिंग लेनी है इसमें, तो ये 11.5 हमें लेना है। अगर जैसे किसी को लूज़ पहनना है तब हाफ इंच आप लूजिंग लेके चलोगे और मार्जिन उसके बाद, ठीक है। इस तरह से जो हमने वेस्ट लिया है वहाँ पे भी हम जो भी हमारी कमर है, ठीक है, कमर हमारी है 39। तो 39 का भी हमें 4th पार्ट लेना है। 39 का 4th पार्ट होता है 9.25, ठीक है, मतलब कि 10 से 2 लाइन कम। और इसमें भी हम हाफ इंच प्लस करेंगे, ठीक है, लूजिंग के लिए। और इन दोनों लाइनों को मिलाना है और फिर हमें ये सिलाई मार्जिन लेना है। इसके बाद हमें ये शेप करनी है। मतलब जैसे आप स्ट्रेट सूट की कटिंग करते हो ना, सेम बिल्कुल वही है, कुछ भी इसमें चेंज नहीं है वेस्ट तक तो, ठीक है। और एक तो ना लोग अपर चेस्ट और लोअर ब्रेस्ट में भी ना बहुत ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। आप बताओ क्या करें। जैसे आपने ये नाप लगा लिया है ना, तो इसमें यहाँ पे 3 इंच की एक मार्किंग करनी है, ठीक है। यहाँ से जितना भी आपका मार्क आ रहा है उससे हाफ इंच अंदर लेके इसकी ऐसे करके अंदर की तरफ शेप दे देनी है। बस हो गया, इतने में ही आपका सूट सही से सेट हो जाएगा, ठीक है। ज़्यादा मेज़रमेंट से ना जो बिगनर्स होते हैं वो कंफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ तक तो ये हमारा एकदम सिंपल ये इस तरह से आ गया है कि हमने यहाँ पे 6.5 लिया है। ज़्यादातर आपको 6.5 ही रखना है, ठीक है। ये आपके ना बैक में कितना आप नेक रख रहे हो उस पर डिपेंड करता है। फिर हमने आर्म होल 7 इंच लिया है और यहाँ पे हमारी जो चेस्ट थी वो थी हमारी 44। तो 44 के हिसाब से हमने यहाँ पे 11.5 लिया है। या शोल्डर टू वेस्ट की लंबाई मैंने यहाँ पे 14.5 ली है। 14.5 में भी वही कमर जो हमारी थी उसका 4th पार्ट करके प्लस हाफ इंच, और सिलाई मार्जिन मैंने अलग लिया है। इतना बिल्कुल स्ट्रेट सूट की कटिंग के लिए हम जो ड्राफ्टिंग करते हैं उसका हो गया। अब इसके बाद जो आपको करना है ना, तो जो हमारा ये मार्जिन वाला पॉइंट आया है यहाँ से, ये जो हमारा मार्जिन वाला पॉइंट है ना, और जो सूट की पूरी ब्रेथ आ रही है बिल्कुल एंड, बिल्कुल यहाँ पे ऐसे कोने पे, ठीक है। इस वाले वेस्ट वाली पॉइंट से आपको स्ट्रेट बिल्कुल उससे मिला देना है एंड से। इस तरह से हम वेस्ट वाले पॉइंट से इसको इस तरह से स्ट्रेट तिरछा
हम इस तरह से इसको मिला देंगे और ये हमारे ए लाइन सूट की ड्राफ्टिंग कंप्लीट। और यहाँ कॉर्नर पे आपको इस तरह से ये शेप देनी है। ऐसे ये शेप देना ना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, वरना ना साइड से कोने लटकते हैं। ठीक है, ये जो आपने ये शेप दी है ना, ये तिरछी, उसके बाद ये शेप देनी है। अब इसके बाद हम इसको कटिंग कर लेते हैं। इस तरह से हमने अपनी ये कटिंग भी यहाँ से कर लिया हमने। इस तरह के देखो कटिंग हो गया ये। और जो हमने यहाँ पे ये तिरछा लिया है ना राउंड शेप में, इसकी भी कटिंग कर ली। अगर आपको इसमें और ज़्यादा घेरा बढ़ाना है, ठीक है, इस सूट में अगर आपको और ज़्यादा घेरा लेना है तो आप क्या करें, जो ये कली निकली है ना, इस तरह से ये पट्टी निकली है साइड से, आप इसको इसमें अटैच कर सकते हो ऐसे करके, ऐसे करके। तो इसमें ना और ज़्यादा आपका इस तरह से घेरा बढ़ जाता है। देखो इस तरह से अब बेस से इसको यहाँ पे अटैच कर दो तो आपका घेरा और भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। लेकिन मुझे नहीं बढ़ाना है, इसलिए मैं नहीं लगा रही हूँ। और इसके बाद हम यहाँ पे लगा लेते हैं छोटे छोटे से नोचिस। ये लगाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ओके, ओके। अब इसके बाद हमें क्या करना है, एक पार्ट हटा देंगे पीछे से और फ्रंट वाले पार्ट में जो हम आगे के आर्मोल की शेप लेते हैं ना, वो हमें लेनी है। और वो कैसे लेनी होती है, इसका आधा करके इस तरह से इसके अंदर, ठीक है। आपको इस लाइन से, जो हमने ये लाइन खींची है ना, इसके नीचे नहीं लेके जाना होता है। काफ़ी बिगनर्स क्या करते हैं, इसके नीचे ले जाते हैं, वो आपको नहीं लेके जाना है। जो आपने ये लाइन खींची है, इसके अंदर ही आपको आउटलाइन करनी है। इस तरीके से हमारी ये। अब इसके बाद आता है हमारा नेक। तो जो हमारा नेक होगा वो फ्रंट के लिए है 7 इंच। तो हम इसमें वी शेप बना रहे हैं क्योंकि इसमें ना मुझे लेस का इस्तेमाल करना है। मैं इस तरह की ना ये लेसें यूज़ करके इस पर डिज़ाइन बनाना चाहती हूँ। तो लंबाई हमारी 7 इंच है फ्रंट वाले नेक की। यहाँ से भी मैंने 2.5 ही लिया है और इसको इस तरह से शेप दी है। ठीक है, तो जो हमारी ये वाली लेस है, ये इस तरीके से इसको हम यहाँ पे जैसे वी नेक देंगे ना, इस तरह से हम ऐसे करके अटैच करेंगे। तो ये लीजिए, इसकी भी हम कटिंग कर लेते हैं, नेक की भी। फ्रंट नेक की कटिंग करने के बाद हम बैक अब नेक की कटिंग करेंगे। तो ये भी मैंने 2.5 यहाँ से लिया है, यहाँ से भी 2.5 ही लिया है। आपको अगर चौड़ाई बढ़ानी है तो आप यहाँ से 3 या 3.5 इंच भी ले सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। और इसके बाद हम इसकी भी कटिंग कर लेते हैं। ठीक है, इस तरह से हमारे सूट की कटिंग तो हो चुकी है कंप्लीट। अब इसकी स्लीव कट कर लेते हैं। अब जो साइड से हमारा कलियों वाला पोर्शन बचा था, उसमें से हमको स्लीव कट करना है। और स्लीव है हमारी 8 इंच। ठीक है, अब इसमें जो मार्जिन हमें लेना है वो हमें लेना है 1 इंच, क्योंकि जब हम लेस या बॉर्डर लगाते हैं तो जितनी भी हमें लंबी स्लीव चाहिए होती है उसमें सिर्फ 1 इंच सिलाई मार्जिन लेना होता है। हाफ इंच यहाँ पे लेस में लगता है और हाफ इंच जब आप इसको सूट के साथ अटैच करते हो। तो अभी ये कन्नी वाला हिस्सा जो किनारा वाला होता है उसको हम
मेजर नहीं करेंगे। तो अब उसके बाद हम 9 इंच लेंगे। इस तरह से ये 9 इंच हो गया। अब इसकी जो चौड़ाई हम ले रहे हैं वो हम लेंगे 10 इंच। अब ये 10 या 11 या जो भी हम इसके ये चौड़ाई होती है वो हमें कितनी लेनी चाहिए, इसमें भी बच्चे बहुत कंफ्यूज होते हैं। तो आप क्या किया करो कि जो आपने सूट की कटिंग की है ना, ये देखो इस तरह से जो ये आपने सूट की कटिंग की है तो इसको इस तरह से नापो, ठीक है। तो देखो इसका जो आंसर आ रहा है मेरा वो आ रहा है 10.5 इंच, ठीक है। तो आप 10 10.5 आराम से इसकी चौड़ाई ले सकते हो स्लीव में। इसी तरीके से आप किसी भी सूट में अगर आपको बाजू की चौड़ाई कितनी रखनी है वो जानना है तो आप अपना सूट में जो आपने कटिंग की है उसके हिसाब से इसमें देख लेना, ठीक है। अब इसके बाद में यहाँ से हमें 3 या 3.5 हमें डाउन करना होता है और ऐसे करके ये शेप देनी होती है, ठीक है। और मोहरी इसकी जो है वो है 13.5 इंच। तो 13.5 का जो भी आधा आता है मतलब कि 6.7 के लगभग 7 से 1 लाइन कम, तो वो हम लेंगे और यहाँ सिलाई मार्जिन लेंगे और इसको इस तरह से मिला देंगे। बस इस तरीके से हमारी स्लीव की कटिंग हो जाती है। ये किनारा वाला हिस्सा भी हम अभी कट कर लेते हैं। इस तरीके से देखो हमारी स्लीव की भी कटिंग हो चुकी है। अब इसमें क्या है कि उल्टा और सीधा ना थोड़ा पता नहीं चला, तो इसलिए हम यहाँ पे एक मार्किंग कर लेते हैं जिससे पता चलेगा कि हमारा ये उल्टा पार्ट है, ये सीधा है। अब इस तरीके से मेरे सूट की ये कटिंग कंप्लीट हो चुकी है और अब मैं इसमें लेस लगा लेती हूँ जिस तरह से मुझे इसमें डिज़ाइन बनाना है, फिर उसके बाद मैं आपको दिखाती हूँ। लेस से अपने नेक डिज़ाइन को इस तरह से कंप्लीट किया है जो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। और इस तरह से मेरा नेक डिज़ाइन ये कंप्लीट हो गया है। और अगर आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। राधे राधे।